तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच कथित शराब घोटाला एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को घेरा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएजी रिपोर्ट कहां है, देखिए। दिल्ली की सियासी बिसात पर शह और मात का खेल लगातार जारी है, जिसमें हर रोज नए नए मुद्दों पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में कथित शराब घोटाला एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली की आप सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आपदा का लूट का मॉडल सामने आया है। सत्ता के नशे में चूर, कुशासन में मस्त 2026 करोड़ का राजकोषीय नुकसान हुआ। नीति लागू करने में जानबूझकर गड़बड़ी की गई, बस कुछ ही हफ्तों की बात है। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि कैग रिपोर्ट ने केजरीवाल आपकी पोल खोल दी है। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन हैं। केजरीवाल सरकार ने कई घोटाले किए, आपके पास ईमानदार चेहरा नहीं है। दिल्ली में एक नहीं अनेकों घोटाले हुए हैं, जिसमें आपके कई नेता जेल भी गए। दिल्ली की आप सरकार ने वित्तीय स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। एक नहीं अनेक घोटाले। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की आप सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले दिन से ही एक बात कह रही है कि 2026 करोड़ का घोटाला जानबूझकर किया गया घोटाला है। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट के मुताबिक ये एक सोची समझी साजिश थी। जो परियोजना बनाई गई थी उसमें फेरबदल किए गए थे। सचदेवा ने कहा कि हर बार सरकारी नियमों की अवहेलना की गई थी। सचदेवा ने पूछा कि क्यों अरविंद केजरीवाल कैग रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर नहीं रख रहे हैं। इस धरती पे अगर कोई झूठों का सरदार है, कोई झूठों का सुल्तान है और सबसे बड़ा कोई झूठा है तो अरविंद केजरीवाल है। मैं फिर कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल आप कोर्ट गए क्योंकि आपने चोरी की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कैग की रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की खुशियों को हटाकर दलाल की भूमिका निभाने वाली आम आदमी पार्टी की सारी भ्रष्टाचार की कहानी कैग ने बता दी है। ये वही कैग रिपोर्ट है जिसे कभी 2013 में अरविंद केजरीवाल लहराकर शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ते थे, और आज उसी कैग रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया है। दिल्ली के खुशियों को हटा करके और दलाल की भूमिका निभाने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सारी जो भ्रष्टाचार की कहानी है वो सीएजी ने बता दी है। वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि विधानसभा के दौरान भी कैग रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। बीजेपी और आप बताएं कि इस डील में दोनों के बीच क्या डील हुई थी। 2000 करोड़ का जो एक्सचेकर को नुकसान इसका सीधा सीधा इस शराब की डील से हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों हम जिस बात को लगातार उठाते रहे कि सीएजी की रिपोर्ट को जो हमारी विधानसभा में है उसको टेबल किया जाना चाहिए। कोई ना कोई इस सब के पीछे कोई ऐसी डील थी। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि अब तो सब स्पष्ट हो गया है। कभी कांग्रेस पर इल्जाम लगाने वाली आम आदमी पार्टी आज खुद कट्टर भ्रष्ट घोषित हो गई है। हम लोग तो मान रहे थे कि 800 से 1200 करोड़ का इसमें घोटाला होगा, और अब खुद सीएजी ने कह दिया है कि 2000 करोड़ का घोटाला है। तो जो अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि मुझे गलत जेल भेजा जा रहा है, भारत सरकार मुझ पर गलत काम कर रही है, अब तो बात स्पष्ट हो गई। कैग रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी ने जहां आम आदमी पार्टी को घेरने का काम किया है, तो वहीं कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को कट्टर भ्रष्ट पार्टी बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।